पंजाब टेक्स्ट बुक के नए सिलेबस की वजह से ना सिर्फ स्टूडेंट्स बल्कि वो टीचर्स भी परेशान हैं जो मैट्रिक पार्ट 1 और इंटर पार्ट 1 को पढ़ा रहे हैं। और जानते हैं एक टीचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एग्जाम पेपर रेडी करना। एक टीचर का असल काम होता है पढ़ाना, समझाना, देन टेस्ट लेना। लेकिन जब बात आती है एक टेस्ट पेपर रेडी करने की तो वो एक अलग ही सरदर्द बन जाता है। किताब सामने रखकर एक एक सवाल देखना, फिर उन्हें टाइप करना, देन फॉर्मेटिंग करना, आखिर में प्रिंट निकालना, यानी कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्त लग जाता है, खासकर जब आप लोग मैथ या उर्दू का पेपर रेडी कर रहे होते हो। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस टाइप करना, इक्वेशंस लगाना, उर्दू टाइपिंग की दिक्कत, ये सब कुछ। नतीजा आपकी एनर्जी खत्म, वीकेंड जाया और स्ट्रेस बढ़ता ही चला जाता है। और आयरनी ये कि हर टेस्ट के लिए ये सब दोबारा। अब जरा सोचिए, अगर आपको ये सारा मैनुअल प्रोसेस ही ना करना पड़े, बस एक क्लिक और आपकी मर्जी के मुताबिक पूरा एग्जाम पेपर तैयार, या फिर सिस्टम आपके सामने सारे क्वेश्चंस रख दे आपकी सिलेक्ट की हुई क्लास, बुक और चैप्टर के अकॉर्डिंग, और आप सिर्फ सिलेक्ट कर लें। इंट्रोड्यूसिंग इंस्टेंट एग्जाम मेकर। ये टूल खुदकार तरीके से एग्जाम पेपर जनरेट करता है, मैनुअल सिलेक्शन भी अलाउ करता है और आपका कीमती वक्त घंटों से मिनटों में कन्वर्ट करता है। आईईएम के जरिए आप अपनी एनर्जी एक्चुअल टीचिंग में लगा सकते हैं, ना के नोट्स बनाने में, ना के पेपर राइटिंग में और फॉर्मेटिंग में। चाहे आप एग्जाम बना रहे हो, स्टडी नोट्स तैयार कर रहे हो या चैप्टर वाइज टेस्ट डिजाइन कर रहे हो, आईईएम आपके लिए एक कंप्लीट असिस्टेंट की तरह काम करेगा। ये टूल टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए वाकई गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि इंस्टेंट एग्जाम मेकर कैसे काम करता है। लेट्स सी द डेमो। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में और सबसे पहले अगर हम क्रोम ओपन करें, यहाँ पर हम लिखे इंस्टेंट एग्जाम मेकर, तो हमारे सामने सबसे पहले एक वेबसाइट आएगी इंस्टेंट एग्जाम मेकर के नाम से। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, आप इस वेब पेज पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे कि अगर आप लोग ट्रेडिशनल वे में एग्जाम क्रिएट करेंगे तो आपको 4 से 5 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर आप लोग इंस्टेंट एग्जाम मेकर का यूज करेंगे तो आप 5 मिनट के अंदर एग्जाम पेपर इजीली रेडी कर सकते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली क्वेश्चन सिलेक्ट करता है डेटाबेस से, और इसमें आप लोगों को खुद फॉर्मेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और अगर आप लोग नीचे आ जाए तो यहाँ पर आपको सिर्फ 3 स्टेप परफॉर्म करने होंगे, जो कि आप देख सकते हैं। और उसके अलावा आपको इसमें बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे। और मजे की बात यह कि एकदम फ्री है अभी के लिए और हर तरह के क्वेश्चंस को सपोर्ट करता है जो बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है। तो क्या आपको इंस्टेंट एग्जाम मेकर यूज करना चाहिए? डेफिनेटली यूज करना चाहिए। कैसे यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने जनरेट पेपर नो पर क्लिक करना है। न्यू विंडो में आपके सामने ये स्क्रीन शो होगी। तो आपने क्या करना है, पंजाब टेक्स्ट बुक को सिलेक्ट करना है, देन नेक्स्ट। उसके बाद आपने क्लास 9 सेलेक्ट करनी है। अभी के लिए इसमें सिर्फ क्लास 9 जो डाटा है वो मौजूद है, 10th का भी आया नहीं, और फर्स्ट ईयर का इंशाल्लाह ऐड होगा कमिंग सून। देन आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन आपने अपना डिजायर्ड सब्जेक्ट चूज कर लेना है। मैं यहाँ पर फिजिक्स चूज कर लेता हूँ। देन लेट मी प्रेस नेक्स्ट। देन यहाँ पर अगर आप लोग अपना कस्टमाइज पेपर बनाना चाहे तो कस्टमाइज पेपर भी बना सकते हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को कोई टेम्पलेट चाहिए जो ऑटोमेटिकली पेपर बनाए तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। और अगर आप लोग स्कीम 2026 के मुताबिक, यानी कि जो अभी स्मार्ट सिलेबस आया है उसके मुताबिक एग्जाम जनरेट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से स्कीम के मुताबिक जनरेट कर सकते हैं, जबकि जो कि फुल सिलेबस ऑक्युपाई करेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी का सिलेबस सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर मार्क्स का पेपर बनाऊंगा, तो अगर मैं यहाँ पर चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 7 इन चैप्टर्स का पेपर बनाना चाहता हूँ तो मैं इन्हें सेलेक्ट करूंगा। देन मैं वेरीफाई करूंगा कि मुझे 60 मार्क का पेपर चाहिए और ये है मेरे पास डाटा मौजूद है। यहाँ से मैं जनरेट एग्जाम पर क्लिक करूँ और आप देख सकते हैं कि विद इन अ सेकंड हमारा पेपर रेडी हो चुका है। देखिए बिल्कुल बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग है। 12 एमसीक्यूज और उसके बाद 3 सेक्शन शॉर्ट क्वेश्चंस के और 3 लॉन्ग क्वेश्चन जिनमें से 2 अटेम्प्ट करने हैं बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन ये स्कीम के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हमने इसमें अपने मर्जी के चैप्टर सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें से ये कहीं से भी आ सकता है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक किसी भी कैटेगरी से आ सकता है, किसी भी बॉक्स से या शायद एक्सरसाइज से आ सकता है, बुक से आ सकता है। और उसके अलावा इसमें फीचर्स हैं जैसे कि आप लोग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं अगर आप ये वाला फॉन्ट पसंद करते हैं। उसके अलावा फॉन्ट का साइज आप लोग चेंज कर सकते हैं जैसा कि देखिए। और उसके अलावा मुझे तो ये फॉन्ट पसंद है इसलिए मैं इसे यूज़ करूँगा। और उसके अलावा आप लोग लाइन स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको पेपर ज़रा लंबा चाहिए या छोटा चाहिए तो आप लोग ये भी फीचर यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर लैंग्वेजेस में भी आप लोग उर्दू मीडियम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए वही पेपर उर्दू मीडियम में बनकर रेडी है। अभी ज़रा फ़ॉन्ट लोड हो रहा है उर्दू फ़ॉन्ट। ये देखिए गाइस, उर्दू फ़ॉन्ट लोड हो चुका है और ये पेपर कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी तरह आप लोग डुअल फिल मीडियम
पेपर भी जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश एक लाइन में और उसी लाइन में उर्दू, और इंग्लिश और उर्दू के साथ डुअल मीडियम में पेपर हमारा रेडी है। पूरा पेपर देख सकते हैं आप लोग। और इसी के साथ साथ सबसे पहले मैं इसको इंग्लिश मोड में ले जाऊंगा और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आप लोगों को ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये करेक्ट ऑप्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही अगर आप लोग यहाँ से कंप्लीट प्रिंट पर जाते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को प्रिंट लेआउट मिल जाएगी कि आपका पेपर प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर वो बॉक्स नहीं शो हो रहे हैं, वहाँ पर आपकी सहूलत के लिए मुयस्सर किए गए हैं, लेकिन प्रिंटेड पेज पर वो बॉक्स कभी शो नहीं होंगे। उसी के साथ साथ आप लोगों को लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप लोग इसे लैंडस्केप में प्रिंट करवाना चाहते हो, लैंडस्केप में भी प्रिंट हो जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से कोई भी लैंडस्केप में प्रिंट करवाना नहीं चाहेगा। उसी के साथ साथ अगर आप लोग मोड सेटिंग में आते हो और यहाँ पर आप लोग मार्जिन को मिनिमम करते हो, तो ये देखिए ज़्यादा कंटेंट आ रहा है पेज पर। और या फिर आप लोग स्केल को थोड़ा सा कम कर देते हो, पेज पर ये पेपर पूरा आ चुका है, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। बहुत सारे आपको कस्टमाइजेशन के फीचर मिल जाते हैं। और एक सवाल आपके ज़हन में आ रहा होगा कि हम यहाँ पर अपने स्कूल की ब्रांडिंग या अपने कॉलेज की ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं, या अपनी एकेडमी की ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत ईजी है। आपने यहाँ पर आना है योर स्कूल नेम पर, यहाँ पर आपने अपना स्कूल का नाम राइट करना है और यहाँ पर स्कूल के नाम का आप लोग डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर देता हूँ, वी डेवलप दी ब्रेन, ठीक है। और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग ब्रेन स्कूल का लोगो हमारे पास नहीं है, तो हम ये कोई भी रैंडम लोगो चूज करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग अगर चाहें तो फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। फ़ोन नंबर 0300 जो भी है आपका फ़ोन नंबर आप लोग लिख सकते हैं। और अगर आप लोगों को कोई सेक्शन नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से डायरेक्टली उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रिंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रिंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग सिर्फ सब्जेक्टिव प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग सब्जेक्टिव भी प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको ये जनरेटेड पेपर पसंद नहीं आया तो आप पेपर को दोबारा से रीजनरेट भी कर सकते हैं। ये देखिए गाइस कितना खूबसूरत पेपर जनरेट हुआ है। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्वेश्चन मेन्यू मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपने चैप्टर सेलेक्ट किए थे वो आपको मिलेंगे, उनमें से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अगर आपको फर्ज कीजिए कि पेपर ठीक है लेकिन आपको एमसीक्यूज ही पसंद नहीं आए तो आप लोग एमसीक्यूज को यहाँ से करेंगे डिलीट और क्वेश्चन मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ से अपनी मर्जी के 12 एमसीक्यू सेलेक्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 7 8 9 और 10 और दो और 11 और 12, ठीक है 12 सेलेक्ट कर लिए, एड सिलेक्टेड। तो ये देखिए वो पेपर पर आ जाएंगे, लेकिन देखिए ये एंड पर आए हैं, हालांकि हमें चाहिए टॉप पर। तो यहाँ से हम सॉर्ट पेपर पर क्लिक करेंगे तो पेपर असल पैटर्न के मुताबिक एडजस्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके अलावा हम दूसरे सब्जेक्ट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं बियोलॉजी, बियोलॉजी का पेपर हम जनरेट करते हैं। यहाँ पर हम लोग 40 मार्क्स का जनरेट करते हैं। बिलफर्ज अगर आप लोगों ने फील्ड टेस्ट के लिए एग्जाम पेपर रेडी करना हुआ तो यहाँ से आप लोग चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो हमारा सॉफ्टवेयर आपको ये भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है कि आप लोग यहाँ से टॉपिक वाइज सिलेक्शन कर सकते हैं। चैप्टर 1 में से ये टॉपिक्स चाहिए, चैप्टर 2 में से ये टॉपिक्स चाहिए, चैप्टर 3 में से ये टॉपिक्स चाहिए और चैप्टर 4 में से ये टॉपिक्स चाहिए, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग सारा अपना रिव्यू कर सकते हैं जो आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास जनरेट एग्जाम पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे पास सारा पेपर रेडी होकर आ चुका है। 1 मिनट नहीं लगा गाइस। आप इसे तसल्ली से रीड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं कोई कमी कोताही है तो आप लोग यहाँ मैनुअल एडिटिंग से भी इसे एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। जैसे कि मैं यहाँ पर इस ऑप्शन को चेंज करना चाहता हूँ तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, वो भी आप मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा सॉफ्टवेयर जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जैसे अगर आप कस्टम पेपर रेडी करना चाहें, जैसे मैथ का मैं आपको कस्टम पेपर रेडी करके दिखाऊंगा ब्लैंक पेपर से। देखिए मैथ की स्कीम्स वगैरह सामने शो हो रही हैं, लेकिन मैं आपको ब्लैंक पेपर जनरेट करके दिखाऊंगा और चैप्टर वाइज। जैसे कि मैं यहाँ पर सेलेक्ट ऑल चैप्टर्स पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक किया, जनरेट एग्जाम पर क्लिक कर दिया और ये देखिए गाइस हमारे सामने एक एम्प्टी पेपर रेडी होकर आ चुका है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन मेन्यू पर क्लिक करेंगे और एमसीक्यूज पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग 15 एमसीक्यू सेलेक्ट कर लेंगे। हम रैंडम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम मैनुअल सेलेक्टिंग करेंगे, मैनुअल सिलेक्शन करेंगे। ये देखिए आगे आपको चैप्टर नंबर और एक्सरसाइज नंबर भी शो करवाएगा। यहाँ अगर आप लोगों का दूसरा सब्जेक्ट है तो आपको टॉपिक नंबर भी शो करवाएगा। ये 2 और ये 3 4 और रैंडम सेलेक्ट।
आपने मैनुअली सेलेक्ट किए, उसके बाद आपने रैंडम सेलेक्ट पर क्लिक कर दिया तो बाकी के रैंडमली सेलेक्ट हो जाएंगे। ऐड सेलेक्ट, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि पहला जो क्वेश्चन का सेक्शन है वो पहले 4 चैप्टर्स में से आए, तो यहाँ पर आप लोगों को पहले 4 चैप्टर सेलेक्ट कर लेने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके डिजायर्ड है वो आपने सेलेक्ट कर लिए, ऐड सेलेक्टेड। देन आप लोगों ने अगले 4 चैप्टर सेलेक्ट किए और यहाँ पर दोबारा शॉर्ट क्वेश्चन पर क्लिक किया तो अगले 4 चैप्टर्स में से शॉर्ट क्वेश्चन आपके सामने फैच होंगे। आपने क्या करना है, उन्हें सेलेक्ट कर लेना है जो जो आप चाहते हैं पेपर में ऐड करना। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लिए। अगर आपको डिसलेक्ट करना है तो आप उसको दोबारा टैप करेंगे तो वो डिसलेक्ट हो जाएगा, ऐड सेलेक्टेड। ठीक है, अब अगले 4 चैप्टर में से तीसरा सेक्शन, जैसे कि यहाँ से मैं रैंडमली सेलेक्ट कर देता हूँ, कोई इससे भी सिलेक्ट हो जाए और देन मैं ऐड चैप्टर पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए गाइस ऐड हो चुके हैं और यहाँ से ऑटोमेटिकली टोटल मार्क्स भी काउंट हो रहे हैं। उसके बाद अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस को ऐड करना चाहूँ तो पेड लॉन्ग क्वेश्चंस मेरे पास है जो कि मैं ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो रैंडमली 5 सेलेक्ट हो जाए ऐड क्वेश्चन। हम यहाँ पर 2 सेक्शन में भी लॉन्ग क्वेश्चंस को डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने एक ही में कर लिया। तो ये देखिए 75 मार्क्स का जो पेपर है हमारे पास मैथ का रेडी हो चुका है। आप इसे रीड भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप लोग इसे दोबारा से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप लोग डिलीट पर क्लिक करेंगे और दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और अगर आप लोग देखें तो ये काफ़ी इजी मेथड में मैथ का पेपर रेडी हो चुका है, क्योंकि मैथ का पेपर रेडी करना काफ़ी चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि इसमें इक्वेशंस टाइप करना और इसे फॉर्मेट करने की दिक्कत अलग से, तो इसमें सबसे ज़्यादा सर दर्द होती है। तो इसके बाद अगर हम लोग दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ आएँ तो तर्जुमातुल कुरान, उर्दू, इस्लामियात, हर तरह के आप सब्जेक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको उर्दू का पेपर जनरेट करके दिखाता हूँ। देन यहाँ से आप लोगों ने 75 मार्क्स का जो टेम्पलेट है सेलेक्ट कर लेना है, या आप लोगों ने कस्टमाइज टेम्पलेट अगर रेडी करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे मैं सारा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से मैंने ग्रामर भी, देखिए ग्रामर के लिए अलग से चैप्टर बनाएगा, आप चाहें तो ग्रामर इंक्लूड कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। ये सिर्फ क्योंकि MCQs में पूछी जाती है तो आप लोग ग्रामर को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, और जेनेरिक ग्रामर पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये देखिए गाइस हमारा 2026 के बोर्ड पैटर्न के अकॉर्डिंगली पेपर जनरेट हो चुका है उर्दू का। ठीक है, तो गाइस अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आपको 15 MCQ मिलते हैं। उसके अलावा आपको अशार की जो तशरीह है, नज़म और गज़ल की सेपरेट होकर मिलेगी। इस तरह सारा कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ से आप लोग इसे कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको MCQ अपनी मर्ज़ी का चाहिए, स्टैंज़ाज़ अपनी अपनी मर्ज़ी का चाहिए जो हैं अशार, और इसके अलावा अगर आपको पैराग्राफ्स वगैरह अपनी मर्ज़ी के चाहिए, आपको सब कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप अपने स्कूल की ब्रांडिंग भी कर सकते हैं। देन अगर आप लोगों को इंग्लिश के पेपर पैटर्न के मुतालिक बताया जाए तो वो भी इंग्लिश का जो पेपर का जनरेट करने का तरीका है वो भी सिमिलर है। जैसे यहाँ पर मैं कुछ सेलेक्ट आर चैप्टर पर क्लिक करता हूँ और देन नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, जनरेट एग्जाम। ये देखिए गाइस इंग्लिश का पेपर हमारे सामने जनरेट हो चुका है 75 मार्क्स का। यहाँ पर आप लोगों को और साथ ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन देखने को क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे और नीचे ट्रांसलेशन, देन आपको स्टैंजास और डैफोडिल की समरी जो भी है, तो 3 समरीज हैं तो आपको कोई से भी पूछी जा सकती है। और इसके अलावा आपको इडियम्स पूछे जाएंगे, फिर स्टोरी, या इसी तरह सारा पेपर पैटर्न उसी तरह है जैसे बोर्ड में पूछा जाएगा आपसे। अब इसका फ़ायदा टीचर्स को यह है कि उन्हें बहुत ही कम टाइम लगेगा पेपर जनरेट करने में, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा है कि वो अपने टेस्ट की तैयारी इससे कर सकते हैं। यानी सुबह उनका टेस्ट होना है, वो अपने लिए खुद एक टेस्ट प्रिपेयर करके अपना खुद का जायज़ा ले सकते हैं, खुद का टेस्ट ले सकते हैं। सेल्फ टेस्टिंग जो कि लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छा मेथड है। और उसी के साथ-साथ अगर आप लोग एकेडमी के टीचर हैं, तो एकेडमी में अगर आप लोग प्रिंटेड टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा इतने सारे प्रिंटेड टेस्ट क्रिएट करना। लिहाजा आपके लिए इंस्टेंट एग्ज़ाम मेकर काफ़ी अच्छी सहूलत लेकर आया है। आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी बेनिफिशियल चीज़ जो कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको जनरेट पेपर के साथ एक ऑप्शन मिलेगा क्विज मी का। आपको क्विज मी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपनी क्लास सेलेक्ट करनी है और अपना अपने लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, और और जिस चैप्टर का आप लोगों का टेस्ट है आप लोग उसे सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से आप लोगों ने अपने लिए मीडियम चूज़ कर लेना है, डिफ़िकल्टी लेवल चूज़ कर लेना है, देन स्टार्ट क्विज। क्या हुआ, आप
उसके लिए इस सॉफ्टवेयर ने एक क्विज बनाकर दे दिया, जिससे आप लोग अपने एग्जाम के लिए एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीज स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल है, जो कि उन्हें एमसीक्यूज में ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रेस देगी, क्योंकि एग्जाम में सबसे मुश्किल काम जो होता है वो एमसीक्यूज ही होते हैं, जो कि सुनने में बिल्कुल इजी लगते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट का दर्द मुझसे बेहतर कौन जान सकता है जो खुद एमसीक्यूज में मार खाता रहा। इसलिए मैंने आपको क्विज़मी नाम का ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जहाँ पर आप लोग अपने एमसीक्यूज की तैयारी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हवा में तीर फेंकूंगा और आपको इसका आउटपुट दिखाऊंगा कि क्या आउटपुट आता है। ये तो स्किप कर ली थोड़ा सा। तो ये देखिए गाइस, मेरे स्कोर 33 है। डोंट वरी, एवरी एक्सपर्ट वाज अ बिगिनर, कीप ट्राइंग। आपको ये नहीं बताएगा कि आप फेल हो, आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर आपकी गलतियां बताएगा कि आपने कहाँ पर कौन सा ऑप्शन गलत लगाया, कौन सा गलत चूज किया। यहाँ पर आपको ये देखिए, करेक्ट, अनकरेक्ट, इनकरेक्ट, ये आपको सब कुछ शो करेगा। आपकी सारी प्रोग्रेस आपको बताएगा। रिस्टार्ट क्विज आप कर सकते हैं, तो आपसे ये दोबारा सवाल पूछेगा नए से नए। ठीक है, यहाँ से देखिए दोबारा मेरा करने का मूड नहीं है, आप मेरी प्रोग्रेस देख सकते हैं। तो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। ये प्लेटफॉर्म आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम इसमें न्यू क्लासेस का, न्यू बुक्स का डाटा भी एंटर करेंगे। और सबसे मजे की बात इसमें यह है कि आपको इसमें व्हाट्सअप सपोर्ट भी देखने को मिलता है। आप लोग डायरेक्टली हमसे व्हाट्सअप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप लोग इस नंबर पर हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा इसकी प्राइवेसी पॉलिसीज, टर्म्स ऑफ सर्विस और डिस्क्लेमर सब आपके सामने है। आप इसके डिस्क्लेमर को भी एक मरतबा देख सकते हैं कि ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है, ना कि किसी गलत काम के लिए। और इसकी इन्फॉर्मेशन इतनी एक्यूरेट नहीं भी हो सकती, क्योंकि ये एक डिजिटल मॉडल है जो कि क्वेश्चंस को फेच करता है, तो लिहाजा ये टीचर की तरह एक्यूरेट नहीं हो सकता, लेकिन काफी हद तक ये बेहतर है। उसके अलावा ये बोर्ड की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल सॉफ्टवेयर नहीं, ये हमारा अपना सॉफ्टवेयर है। लिहाजा ये मत समझिएगा कि जो सवाल इसमें आ रहे हैं बोर्ड में जरूर आएंगे, या जो सवाल बोर्ड में आते हैं इसमें जरूर मौजूद होंगे, इस बात की गारंटी नहीं। लेकिन काफी हद तक हमने कोशिश की है, हमारी जो एक्सपर्ट टीम है, हमने कोशिश की है कि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट सवाल जो बोर्ड में आ सकता है सब इस सिस्टम में डाल दिया है। और हम जो आपसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो सिर्फ स्कूल नेम, स्कूल डिस्क्रिप्शन, स्कूल लोगो है, जो कि मैंने आपको शो करवाया पहले, या फिर जो ब्राउजर के कुकीज होते हैं वही। और उन इन्फॉर्मेशन को और आपकी सिक्योरिटी के लिए हम परमानेंटली सिस्टम में डाटा को स्टोर नहीं करते। आपके पास आपके जनरेट किए हुए पेपर पर पूरा राइट है, आप जिससे चाहे शेयर कर सकते हैं, जिसे चाहे छुपा के रख सकते हैं। बस आपने स्टूडेंट से शेयर नहीं करना, वरना पेपर लीक हो जाएगा। और शेयर करने का तरीका ये नहीं कि आपको सबसे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। सेव सेव का मतलब ये नहीं कि आपकी गैलरी में सेव होगा या आपके कंप्यूटर में सेव होगा, ये वेबसाइट पर सेव होगा जो आपने जनरेट किया। और मैं कह रहा था, अगर आप लोग ये शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डायरेक्टली यूआरएल कॉपी करें और व्हाट्सएप पर आप लोग किसी से भी शेयर कर सकते हैं, या किसी को भी मेल कर सकते हैं, किसी भी टीचर को। यही सेम पेपर उसके पास जाएगा। जैसा कि अगर आप लोग एक टीचर हैं तो आपने पेपर यहाँ से जनरेट किया, उसने देखा कि वो आपको पसंद आया, आपने ऑफिस में भेज दिया कि इसे प्रिंट कीजिए, तो आपने डायरेक्ट यूआरएल का यूज किया। आप यूआरएल से डायरेक्टली इसे उन भाई साहब तक पहुंचा सकते हैं जिन्होंने इसे प्रिंट करना है, तो वो भाई साहब आपको ये एग्जाम प्रिंट करके दे देंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये अभी के लिए बिल्कुल फ्री है, तो आप इसे जितना चाहे यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टेंट एग्जाम मेकर को यूज करिएगा और अपना जो काम है उससे स्मार्ट तरीके से करिए, ना कि मैनुअल तरीके से। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।